स्वागत है आपका कैडकेम के लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैडकेम के लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। ओके सो आज हम फर्स्ट वर्कबेंच स्टार्ट करने हैं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल। राइट, उसमें भी सबसे पहले जो डिजाइनिंग वर्क आता है, आई मीन जो ऑटोकैड होगा या फिर कटिया होगा या फिर सॉलिड वर्क्स होगा, उसमें जो फर्स्ट कैड का सेक्टर आ रहा है। सो एनसिस में भी कुछ कैड टूल्स है। सो जो बेसिक टूल्स है कैड के एनसिस में वो हम लोग कवर करेंगे। मोस्टली तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं बाकी सॉफ्टवेयर से, बट यहाँ पे भी हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ डमी पार्ट्स बनाने हैं। ऑलराइट, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्राइंग टूल्स पहले देखने वाले। ऑलराइट, सो कोई भी वर्कबेंच स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखो स्टैटिक स्ट्रक्चरल, इसके लिए आप कोई भी वर्कबेंच स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एवरी वर्कबेंच में, अब यहाँ पे देखो जब भी मैं कोई वर्कबेंच यहाँ पे ओपन कर रहा हूं तो उसमें 7 स्टेप्स आता है। एक्चुअल में स्टेप्स जो है 6 ही है। फर्स्ट ओनली उस वर्कबेंच का नेम शो करेगा। सो इवन मैं यहाँ पे मॉडल एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट, या फिर थर्मल एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 7 स्टेप्स है एवरी में। फर्स्ट जो रहेगा आपके वर्कबेंच का नेम रहेगा, स्टैटिक स्ट्रक्चरल, मॉडल या फिर स्टेडी स्टेट थर्मल। ओके, सेकंड स्टेप जो रहेगा, एवरी एनालिसिस में ये स्टेप्स कॉमन होता है। ऑलराइट, इंजीनियरिंग डेटा सेकंड स्टेप रहेगा। इंजीनियरिंग डेटा मींस मटेरियल सिलेक्शन, मींस आपको अगर सिंगल पार्ट है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो चेक मार्क आ रहा है, मींस ऑलरेडी मटेरियल सिलेक्टेड है, क्योंकि एनसिस में वर्कबेंच में बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील सिलेक्टेड होगा। सो अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं, डबल क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक सेकंड विंडो ओपन हो जाएगा इंजीनियरिंग डेटा का, एंड आप यहाँ पे नेम देख सकते हो स्ट्रक्चरल स्टील। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम में इसके प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले कि डेटा सोर्स में जाके अगेन मटेरियल्स कैसे चेंज करना है। अगर यहाँ पे लाइब्रेरीज में कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सो इन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके मटेरियल कैसे ऐड करना है वो लोग भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ओनली स्टेप्स देख रहे हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डेटा मीन मटेरियल्स है, एंड बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल सिलेक्टेड है। सो आप यहाँ पे अगर एक पार्ट कोई ड्रॉ करते हो या फिर कोई 10-15 पार्ट्स का असेंबली कॉल करते हो, सो उसमें भी ऑल पार्ट्स को सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। बाद में आप इंजीनियरिंग डेटा में जाके अलग अलग मटेरियल्स ऐड कर सकते हो एंड चेंज कर सकते हो। ओके, एवरी वर्कबेंच में सेम स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप आता है आपका ज्योमेट्री। यहाँ पे आप लोग ड्राइंग कर सकते हो, 2D ड्राइंग 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, एवरी वर्कबेंच में सेम रहेगा। देन अगेन मॉडल, मोस्टली यहाँ पे 2 ऑप्शंस आता है, एक तो आप खुद से ड्राइंग कर सकते हो या फिर यहाँ पे कोई कटिया का या फिर सॉलिड वर्क क्रियो का पार्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। ऑलराइट, वो इंपोर्टिंग ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। ओके, थर्ड आता है मॉडल में मैशिंग ऑपरेशंस। ऑलराइट, जो हमने कल मैशिंग देखा था, फाइनाइट एलिमेंट्स में डिवाइड करना, वो मॉडल में आता है। फिफ्थ रहेगा यहाँ पे सेटअप। सेटअप में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस मैंने बताया था कि जो भी हम लोग सपोर्ट्स, लोड, प्रेशर या फिर मोमेंट, जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं उन्हें बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है। राइट, सॉल्यूशन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली एनसिस खुद सॉल्व करेगा इसे। रिजल्ट में भी हमें कुछ नहीं करना, ओनली रिजल्ट्स ऐड करके चेक करना है। मुझे डिफॉर्मेशन चेक करना है या फिर स्ट्रेसेस होगा, स्ट्रेन होगा, सेफ्टी फैक्टर होगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कोई भी वर्कबेंच अगर आप कॉल करते हो तो यहाँ पे सेम 6 स्टेप्स होता है। फर्स्ट तो ओनली नेम रहेगा। ओके, एंड अगेन लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल के नीचे यहाँ पे अगेन नेम आ जाता है। अब इस नेम को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, तो इस पे डबल क्लिक करके आपको जो भी प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेमो 1 ऐड किया। ऑलराइट, मॉडल में यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे ABCD ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, या फिर मुझे स्टेडी स्टेट थर्मल एंड देन यहाँ पे डेमो ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पे ओनली आप डबल क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो, नेम चेंज। ऑलराइट, सो ये बेसिक स्टेप्स है जो एवरी वर्कबेंच में फॉलो होता है। ऑलराइट, इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके,
नाउ फर्स्ट टैग हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री, मींस ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करना है, क्रिएट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है। एक तो आप डायरेक्टली इस पे डबल क्लिक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगा कि ज्योमेट्री के लिए भी ANSYS में दो ऑप्शंस है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूं तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपका न्यू डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री ऑप्शन आएगा। तो आप डबल क्लिक करोगे तो भी आपका ज्योमेट्री मॉडलर ही ओपन होगा। यहाँ पे मेरे पास 19 है, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन स्पेस क्लेम ज्योमेट्री आ रहा है। स्पेस क्लेम जो मैंने कल आपको सॉफ्टवेयर बताया था SCDM, ये बहुत ही एडवांस भी है एंड लोड होने के लिए भी टाइम लेता है। ओके, सो हमें जो वर्क करना है न्यू डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री में करना है। ऑलराइट, सो आप डबल क्लिक कर या फिर राइट क्लिक करके चेक करो। अगर आपका पहला ऑप्शन डिजाइन मॉडलर आ रहा है तो एवरी टाइम आप ओनली डबल क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन स्पेस क्लेम है, सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर सकता। आपको दिखाता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने डबल क्लिक किया, सॉरी, ज्योमेट्री में डबल क्लिक किया तो मेरा स्पेस क्लेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जैसे हमारा सिग्नल होता है, ये रेड हो गया एंड यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टार्टिंग स्पेस क्लेम। यहाँ पे भी ध्यान में रखो, अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे रेड सिग्नल आएगा, मींस उस टाइम आप कहीं पे क्लिक या फिर डबल क्लिक मत करो जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। या अगर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है देन आप दूसरा जो भी आपको वर्क करना है, ओपन करना है, वो कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो ये आप देख सकते हो प्रॉपर एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है स्पेस क्लेम। ओके, मींस जैसे कटिया, सॉलिडवर्क्स या फिर क्रियो अगर आप लोगों ने यूज किया होगा, सो सिमिलर टू दैट यहाँ पे आप देख सकते हो असेंबली, शीट मेटल, ऑल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है स्पेस क्लेम में। ओके, इसे मैं क्लोज कर रहा हूं। हमें जो वर्क करना है वो डिजाइन मॉडलर में करना है। सो अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं डिजाइन मॉडलर ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, आप डबल क्लिक करोगे डायरेक्टली डिजाइन मॉडलर ही ओपन होगा। अगर नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करके ध्यान में रखो आपको डिजाइन मॉडलर में जाना है। अब देखो यहाँ पे सिग्नल के पास आ रहा है स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर। ओके, पहले आ रहा था स्पेस क्लेम। सो ये हमारा डिजाइन मॉडलर स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा ड्राइंग के लिए एंड बेसिक पार्ट्स के लिए इजी भी है डिजाइन मॉडलर। ऑलराइट, एंड ध्यान में रखो जब भी आप इस पे डबल क्लिक करते हो या फिर मॉडल सेटअप पे डबल क्लिक करते हो तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाता है। नीचे आप देख सकते हो ये हमारा ANSYS का मेन प्रोजेक्ट विंडो है एंड सेकंड वन DM करके डिजाइन मॉडलर विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, एवरी टाइम अलग अलग विंडो ओपन हो जाता है। ऑलराइट, सो अब ये इसका बेसिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सिमिलर टू अदर सॉफ्टवेयर यहाँ पे टॉप में टूल्स है। ओके, बेसिक टूल्स है ये, इन्हें मैं क्लिक करके यहाँ पे रीअरेंज वगैरह भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट ये हमारा ग्राफिक्स एरिया है जहां पे हमारा ड्राइंग होगा। ओके, लेफ्ट साइड में स्पेसिफिकेशन ट्री है। ऑलराइट, जहां पे प्रोजेक्ट नेम, देन प्लेन का नेम। अब देखो मैंने इसे डेमो 1 नेम दिया था, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। ऑलराइट, XY, YZ, ZX प्लेन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया इसलिए 0 पार्ट्स एंड 0 बॉडीज इसे शो कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, नीचे जो रहेगा डिटेल्स व्यू। अब देखो ये जो विंडोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिक्स एरिया आपका हमेशा यहाँ रहेगा। लेफ्ट साइड में जो भी आप डिटेलिंग कर रहे हो या फिर लोड एंड ऑल अप्लाई करना है, हमेशा वो लेफ्ट साइड में ये जो टूल्स है इनमें करना है आपको। ओके, ये यहाँ पे तो ट्री रहेगा, बाकी आप जो भी इनपुट्स देते हो मींस वैल्यू पुट करते हो वो हमेशा डिटेल्स व्यू में आता है। ऑलराइट, सो ये बेसिक विंडोज है। अगेन सेम जैसे मैंने कल बताया था, गलती से अगर आपका ये रीअरेंज हो गया सो पूरा इसका शेप बिगड़ जाएगा। ओके, आपको फिर से ये पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे भी ऑप्शन है व्यू, विंडो एंड रीसेट लेआउट। ओके, बट इसे बार बार ये मत करो, चेंज मत करो। अगर हो गया है देन आप इसे व्यू, विंडो एंड रीसेट लेआउट से कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अगेन जैसे ही हमने डिजाइन मॉडल स्टार्ट किया, यहाँ पे ग्राफिक्स एरिया में राइट साइड में आपके एक्सिस रहेंगे या फिर कंपास बोल सकते हो आप इसे। ऑलराइट, यहाँ पे आपका नेम है ANSYS 16.0 एंड नीचे स्केल रहेगा। ऑलराइट, मींस आप जो भी पार्ट एंड ऑल ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे स्केलिंग में दिया है, मींस यहाँ से यहाँ पे 30 मीटर्स है। ऑलराइट, नाउ मोस्टली तो हम लोग हमेशा डिजाइनिंग मिलीमीटर में करते हैं। सो अगर आपने यहाँ पे यूनिट डिफाइन नहीं किया या फिर किया होगा, अब फॉर एग्जांपल मुझे मैट्रिक सिस्टम ही चाहिए बट अंदर जाके यहाँ पे मुझे मीटर में नहीं मिलीमीटर में काम करना है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो टॉप मेन्यू रहेगा मेन, उसमें यूनिट में जाके आप चेंज कर सकते हो। ये ड्राइंग यूनिट्स है, मीटर नहीं चाहिए मुझे, मिलीमीटर चाहिए।
ऑलराइट। सो अब आप स्केल देख सकते हो 0 to 70 मिलीमीटर का स्केल आ गया। ऑलराइट। सो एवरी टाइम ध्यान में रखो, जब भी आप मॉडलिंग करोगे मोस्टली हम लोग मिलीमीटर में यूज करते हैं। सो यहाँ पे यूनिट में आके मिलीमीटर करके आप स्केचिंग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपको समझ आएगा कौन से यूनिट सिस्टम में आप काम कर रहे हो। ऑलराइट। एंड बॉटम राइट में भी यहाँ पे दिया है मिलीमीटर एंड डिग्री यूनिट सेट है। डिग्री नहीं चाहिए, रेडियन चाहिए, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ऑलराइट। सो ये बेसिक टूल्स है। यहाँ पे न्यू स्केच करना है, सेव करना है, ऑलराइट, सेव एज करना है, एक्सपोर्ट करना है, या फिर इमेज कैप्चर करना है, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे सबसे बेसिक है कि न्यू फाइल यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर हमने कुछ ड्राइंग किया है उसे इरेज करना है, अगेन न्यू फाइल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। नाउ स्केचिंग कैसे स्टार्ट करना है। ऑलराइट। सो अब देखो, यहाँ पे पहले तो कोई भी प्लेन शो नहीं करेगा। सो जैसे ही आप किसी भी प्लेन पे क्लिक करते हो, एक्स वाई जेड एक्स या फिर वाई जेड, यहाँ पे प्लेन्स हाईलाइट हो रहा है। ओके। सो अगर आप जब भी पहले डिजाइन मॉडलर में एंटर करोगे, यहाँ पे प्लेन शो नहीं करेगा। जैसे ही आप प्लेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्लेन्स आ जाएगा। ओके। एंड अब देखो, ये प्लेन्स जो है ये रोटेटिंग प्लेन्स है, मीन्स इसका जो पोजीशन है वो स्क्रीन को पैरेलल नहीं है। सो स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप, यूनिट मिलीमीटर सेट किया। अब जिस प्लेन पे स्केच करना है उस प्लेन को सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके लुक एट करना है। ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक्स वाई प्लेन पे स्केच करना है, एक्स वाई प्लेन, राइट क्लिक एंड लुक एट। अब देखो, ये प्लेन स्क्रीन को पैरेलल हो गया, मीन्स आपके एक्सिस देख सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। एक्स एंड वाई एक्सिस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं स्क्रॉल प्रेस करके माउस को मूव कर रहा हूं तो अब देखो फिर से ये रोटेट हो जाएंगे। एंड आप यहाँ पे कंपास में भी देख सकते हो, डायरेक्शन जो है एक्सिस का वो चेंज हो रहा है। फिर से अगर आपको पैरेलल करना है, देन राइट क्लिक एंड लुक एट। अब देखो, राइट क्लिक करने के बाद लुक एट के सामने एक सिंबल है। ओके। एक प्लेन एंड ह्यूमन हेड दिखा है यहाँ पे, स्क्रीन पैरेलल शो करने के लिए। सेम सिंबल आपको टूल बार में भी मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट। सो अगर आपको यहां से नहीं करना, ओनली प्लेन सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे एक सिंबल रहेगा लुक एट फेस, सिलेक्ट कीजिए। अब देखो, इसे अपने आप ये पैरेलल हो जाएगा स्क्रीन को। ऑलराइट। सो आप राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। नाउ ये जो टूल्स है आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, टूल तो सेम ही रहेंगे, बट अब ये जनरेट है, ये मुझे ऊपर चाहिए। सो मैं इसे अरेंज कर सकता हूं। ऑलराइट। सो इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। ओके। बट टूल्स यहां पे ही रहेंगे। ऑलराइट। सो सिलेक्ट प्लेन, लुक एट, एंड नाउ स्केचिंग करना है मुझे। अब देखो, स्केचिंग एंसिस में यहाँ पे ही अवेलेबल है। इसी टूल बार के नीचे देखो मॉडलिंग पे क्लिक है। जब आप स्केचिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑल स्केचिंग टूल्स आ जाएंगे। ओके। मॉडलिंग पे क्लिक होगा तो आपको ट्री दिखाएगा, स्केचिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल ऑप्शंस शो करेंगे स्केचिंग के। ऑलराइट। नाउ स्केचिंग में टोटल 4 ऑप्शंस है एंड 1 सेटिंग का आता है, 5th। 4 ऑप्शंस कौन से? फर्स्ट वन रहेगा ड्रॉ, जिसमें आप बेसिक जो ड्राइंग टूल्स है उनमें ड्राइंग करोगे, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, पॉलीलाइन, स्प्लाइन। ओके। मॉडिफाई, जिसमें आप अपने स्केच को मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक ट्रिम, फिलेट, चाम्फर, स्प्लिट, कट, कॉपी पेस्ट, ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। डायमेंशंस, आप अपने स्केच को डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, लाइक लेंथ, डिस्टेंस, एंगल, देन उन्हें मुझे वर्टिकल करना है या फिर रेडियस, डायमीटर अप्लाई करना है। ऑलराइट। कंस्ट्रेंट में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आता है। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट मींस डायमेंशन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मींस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, देन पैरेलल, सिमेट्री। ओके। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पे अवेलेबल है। एंड फाइनली सेटिंग रहेगा, जो ड्राइंग विंडो है इसके सेटिंग्स है। बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पे बैकग्राउंड में, जैसे ऑटोकैड में ग्रिड्स आता है, तो आपको अगर ग्रिड चाहिए तो शो इन 2D कर सकते हो ग्रिड्स। अब देखो, ये यहाँ पे ग्रिड्स आ जाएगा, बट इसका ग्रिड का कलर थोड़ा सा डार्क है एंड यहाँ पे ठीक से आपका स्केच शो नहीं होता, इसलिए ग्रिड मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ। ओके। ग्रिड के बाद यहाँ पे अगर ग्रिड आपको यूज करना है, सो उसके स्पेसिंग्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब मेजर ग्रिड, अब देख सकते हो एक्सिस के बाद यहाँ पे एक मेजर ग्रिड है। ओके। इसका डिस्टेंस मुझे 10 नहीं 30 चाहिए। अब आप देख सकते हो इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ग्रिड आ गया, मेजर ग्रिड मींस 30 mm पे चला गया। ओके। माइनर स्टेप्स पर मेजर ग्रिड, अब देख सकते हो एक्सिस एंड एक मेजर ग्रिड में 5 स्टेप्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। ओके। यहाँ पे मुझे 5 नहीं, मुझे 2 ही स्टेप्स चाहिए।
अब आप देख सकते हो ये मेजर ग्रिड 2 ही रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, यहां पे मुझे 10 चाहिए। अब आप देख सकते हो इन 2 मेजर ग्रिड में 10 रेक्टेंगल्स आ गए। ओके, एंड स्नैप्स जब हम लोग स्केचिंग करेंगे तब स्नैप देखेंगे, अगर स्नैप ऑन होगा सो ओनली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल अब देखो ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, यहां पे ही ओनली मैं क्लिक कर सकता हूं, ये फ्रीली मैं स्केच नहीं कर सकता अगर स्नैप टूल ऑन होता है तो। ओके, सो बेसिकली ये सेटिंग्स है, मोस्टली तो यहाँ पे हमें ग्रिड ऑफ ही रखना है क्योंकि क्लियर विंडो आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये 5 टूल्स है। अब हम लोग फर्स्ट टूल से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉइंग टूल्स। आपका स्क्रीन जो है, अब देखो ये पैरेलल हो गया, स्क्रॉल प्रेस करके अगर आप माउस मूव करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ऑलराइट, फिर से पैरेलल करने के लिए आप लुक एट पे क्लिक कर सकते हो। स्क्रॉल को ओनली रोटेट करोगे, मीन्स आपको स्क्रॉल को जो व्हील रहता है, स्क्रॉल व्हील, उसे आगे पीछे रोटेट करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब देखो 0 to 80 का स्केल है, मैं इसे जूम इन कर रहा हूं 0 to 30 का स्केल आ गया, जूम आउट कर रहा हूं, अब देखो 0 to 100 का स्केल आ गया। ओके, सो स्क्रॉल को यूज करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, स्क्रॉल को प्रेस करके माउस मूव करोगे तो रोटेट भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो सिंपल माउस का ऐसे यूज होता है। एंड अगेन पैन करना है, पैन करने से पहले यहां पे एक बेसिक कुछ निकाल लेता हूं मैं। ओके, अब देखो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। एंड पैन के लिए आपको कंट्रोल एंड स्क्रॉल बटन प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, स्क्रॉल बटन प्रेस करना है, एंड माउस को मूव करोगे तो ये पैन हो जाएगा। ओनली स्क्रॉल प्रेस करके मूव करोगे तो रोटेट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड कंट्रोल प्लस स्क्रॉल प्रेस करोगे तो ये पैन हो जाएगा, मींस ये ऐसे मूव होगा, पैरेलली ही मूव होगा। ऑलराइट, माउस प्रैक्टिस के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, ये कैसे करना है। नेक्स्ट, सेम ऑप्शंस आपको यहां पे ऊपर भी मिलेंगे, ये आपका रोटेट है। ऑलराइट, ये देखो ओनली इस पे क्लिक करके आपका जो लेफ्ट माउस बटन होगा उससे ही आप इसे रोटेट कर सकते हो। ये आपका पैन बटन है, लेफ्ट क्लिक से ही आप कर सकते हो। ये आपका जूम इन जूम आउट है। ओके, ये ऐसे। एंड अब फॉर एग्जांपल ये बहुत ही जूम आउट या जूम इन हो गया, सो इसे यहां पे आप जूम टू फिट कर सकते हो, मींस जो भी आपने स्केच निकाला है आपके स्क्रीन में फिट हो जाएगा वो। ऑलराइट, सो ये जूम टू फिट ऑप्शन है। यहां पे भी आप बॉक्स जूम है, अब यहां पे कॉर्नर में मुझे फोकस करना है, सो ये एक बॉक्स बना दो, वो कॉर्नर ही पूरा जूम हो जाएगा। ऑलराइट, सो डायरेक्टली यहां से भी आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉ में। फर्स्ट टूल है लाइन। ओके, सिलेक्ट करो लाइन एंड जस्ट आपको पॉइंट्स क्लिक करने हैं। ओके, सिंपल लाइंस आ रहा है। अब लाइंस निकालते वक्त भी यहां पे देखो लाइन, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रहा हूं तो लाइन के ऊपर एच सिंबल आ जाएगा। ऑलराइट, डायरेक्टली वहां पे कंस्ट्रेंट शो कर रहा है, मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता चलेगा। वर्टिकल लाइन पे वी सिंबल आएगा। ओके, अगर किसी लाइन को मैं पैरेलल लाइन निकाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसे पैरेलल लाइन निकालना है, सो स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो जैसे ही ये लाइन पैरेलल होगा, लाइन के ऊपर पैरेलल का सिंबल आ गया। ऑलराइट, सो एंसिस आपको हिंट भी देता है ड्राइंग के वक्त कि कहीं पे ये लाइन पैरेलल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अगर परपेंडिकुलर निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो इसे मुझे टच करना पड़ेगा लाइन। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर सिंबल आ गया। ओके, सो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ जाएगा। अगेन अगर मैं किसी भी लाइन या फिर एक्सिस पे टच कर रहा हूं तो देखो कर्सर पे सी सिंबल आ जाएगा। सी मींस कोइंसिडेंस, मींस उस एक्सिस के साथ या फिर लाइन के साथ ये कोइंसाइड हो रहा है। ओके, सो सी सिंबल आ जाएगा। एंड अगर मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो पी सिंबल आ जाएगा। अब देखो लाइन पे सी सिंबल आ रहा है कर्सर पे, एंड जैसे ही पॉइंट पे आएगा यहाँ पे पी सिंबल आ जाएगा। ओके, सो इस पॉइंट से कोइंसाइड करके यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके,
सो ये कुछ सिंपल ड्राइंग टेक्निक्स है, अगर आपने ड्राइंग सॉफ्टवेयर किया है तो इजीली आपको पता होगा ये सब। ऑलराइट, नाउ ऑल हमें डिलीट करना है। एनसिस में एक है कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक एक सिलेक्ट होके डिलीट होगा, बट ऐसे आप अगर लेफ्ट क्लिक जो है आपका, क्लिक करके माउस मूव करोगे तो एवरी एंटिटी ऐसे सिलेक्ट होगा। आपको उस एंटिटी पे क्लिक करके मूव करना है माउस को, मींस एक बार ही साइड में क्लिक कर दो एंड वैसे ही माउस मूव कर दो इस पे। सो ऑल एंटिटीज जो टच हो रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और बेटर ऑप्शन है ऑल डिलीट करना है, तो यहां पे देखो सिलेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सिलेक्ट में मोस्टली सिंगल मोड आता है हमेशा। सिंगल मोड जो कि हम एक बार क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो रहा है, ये सिंगल मोड है। इसके नीचे एक बॉक्स सिलेक्ट का ऑप्शन होगा। बॉक्स सिलेक्ट क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट नहीं होता, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। उस बॉक्स में जितने भी एंटिटीज है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो बॉक्स सिलेक्ट मोड यहां से सिलेक्ट किया मैंने, ऑल एंटिटीज सिलेक्ट किए एंड देन सिंपल डिलीट बटन पे प्रेस कर दो। ऑल एंटिटीज डिलीट हो जाएंगे एक्सेप्ट आपका एक्सेस एंड ओरिजिन पॉइंट्स। सो ओके, ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे अगेन में जाके सिंगल सिलेक्ट, मोस्टली सिंगल सिलेक्ट ही यूज होता है, सो सिंगल सिलेक्ट का फिल्टर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये है सिंपल लाइन। ओके, टेंजेंट लाइन के लिए पहले हम लोग सर्कल देखेंगे, सेकंड रहेगा पॉली लाइन। सिंपल लाइन था, अब लाइन में एक ड्रॉबैक था, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन एग्जिट हो रहा था और न्यू लाइन आ रहा था। अगर आपको कंटिन्यूअस लाइन चाहिए तो पॉली लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, जब तक आप क्लिक करोगे तब तक ये ऑन ही रहेगा। नाउ यहाँ पे आप एस्केप देके भी स्टॉप कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके दो ऑप्शंस रहेगा, एक ओपन एंड एंड क्लोज्ड एंड। ओपन एंड किया तो ऐसे ही ओपन क्लोज ये रहेगा, एंड अगर मैंने क्लोज एंड किया तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा अपने आप। ओके, एंड ये क्लोज पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस वे में आप पॉलीलाइन का यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अगेन बॉक्स सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। नेक्स्ट, सो पॉलीगॉन, अब देखो पॉलीगॉन में एन मींस साइड, हमें यहाँ पे साइड डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पेंटागन चाहिए, सो 5 साइड्स डिफाइन किया एंड क्लिक करो, सेंटर के बाद यहाँ पे आप पेंटागन निकाल सकते हो। मुझे हेक्सागन चाहिए 6, सेंटर एंड हेक्सागन। ओके, बाद में हम लोग डायमेंशनिंग में यहाँ इसे डायमेंशन अप्लाई कर सकते हो। ऑक्टागन चाहिए 8 साइड्स, सिलेक्ट एंड ऑक्टागन। ओके, ट्रायंगल चाहिए 3 साइड्स, सिलेक्ट एंड ट्रायंगल। ऑलराइट, सो कोई भी पॉलीगॉन आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट रहेगा रेक्टेंगल। ये सिंपल रेक्टेंगल है, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। ओके, एंड ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगल रहेगा, मींस इसके 2 साइड्स वर्टिकल रहेंगे, 2 साइड्स हॉरिजॉन्टल रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। नाउ यहाँ पे एक फीचर आता है फिलेट। फिलेट आपको पता होगा राइट, कि कॉर्नर्स स्मूथ जो होता है, मींस ये जो शार्प एजेस है इन्हें रिमूव करके अगर यहाँ पे सर्कुलर रेडियस अप्लाई करना है, सो उसके लिए फिलेट यूज होता है। ऑलराइट, सो अब मुझे इन रेक्टेंगल्स के चारों साइड को ऑटोमेटिक फिलेट चाहिए। ऑलराइट, सो मैं ऑटो फिलेट ऑन कर सकता हूं एंड देन अब देखो पहले मुझे रेक्टेंगल निकालना है एंड कर्सर यहाँ पे ही रहेगा। सो जितना मैं कर्सर अंदर मूव करूंगा आप देख सकते हो उतना ज्यादा रेडियस का फिलेट अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ऑटोमेटिक फिलेट्स भी अप्लाई हो सकता है। अगर ऑटो फिलेट ऑन है, पहले रेक्टेंगल निकालो एंड देन उसके बाद जैसे जैसे आप अंदर कर्सर मूव करोगे यहाँ पे रेडियस चेंज होगा। जितना रेडियस आपको चाहिए वहां पे कर्सर क्लिक कर दो, उतना रेडियस सेट हो जाएगा। ओके, नहीं चाहिए ऑफ कर दो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मुझे एंगल पे रेक्टेंगल चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगल है। अगर ओरिएंटेड रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जिस भी एंगल पे मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो एंगल सेट करो एंड देन ये ऐसे रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, दोनों में डिफरेंस देखो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये एंगल पे ओरिएंटेड रेक्टेंगल है। ऑलराइट, इसमें भी फिलेट अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंगल एंड रेक्टेंगल एंड नाउ फिलेट्स। कर्सर मूव करो, रेडियस चेंज होगा इसका। ओके, ऑटो फिलेट का ऑप्शन यहाँ पे यूज होगा। अगर आपने नहीं यूज किया तो भी चलेगा, आगे जाके मॉडिफाई में फिलेट का ऑप्शन आता है। ओके, सो ये बेसिक टूल्स है।
again box select and delete. नेक्स्ट ओवल. ओवल मीन्स जैसे कि रेक्टेंगल ही होता है बट टू साइड्स इसका कंप्लीटली सर्कुलर आ जाता है. ओके कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसे ओवल कहा जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसे इलोंगेटेड होल भी कहा जाता है या फिर स्लॉट भी कहा जाता है. ऑलराइट, सो ओवल. अब हमें सेंटर टू सेंटर एक्सिस डिफाइन करना है. मीन्स फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर एंड देन रेडियस. ओके सो ये ओवल शेप है. ऑलराइट, एक बेसिक रेक्टेंगल, बस इसके दो एजेस जो वर्टिकल एजेस है वो सर्कल से रिप्लेस हो जाते हैं. ऑलराइट, इसे आप एंगल पे भी निकाल सकते हो. सो फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर एंड रेडियस. ऑलराइट, सो ये ओवल आ जाएगा. नेक्स्ट सर्कल. सिंपल सर्कल, सिलेक्ट सेंटर पॉइंट एंड रेडियस. सेंटर पॉइंट एंड रेडियस. यहाँ पे कुछ भी डायमेंशंस अप्लाई नहीं हुए. ओके डायमेंशंस बाद में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. ओके सो ये जो है कंप्लीटली अंडर कंस्ट्रेंट स्केच ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. ऑलराइट, नाउ यहां पे हमने लाइन के बाद टैंजेंट लाइन का टूल देखा. ओके सो लाइन टैंजेंट क्या होता है कि सर्कल के किसी भी ओनली सिंगल पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रहा है सो उसे टैंजेंट लाइन कहा जाता है. सो टैंजेंट लाइन, सर्कल सिलेक्ट करो एंड देन अपने आप ये लाइन टैंजेंट आ जाएगा सर्कल को. जहां पे आपको टैंजेंट निकालना है वो पॉइंट सिलेक्ट करो एंड वहां से देखो टैंजेंट लाइन एक. अब देखो कर्सर मेरा राइट साइड में है फिर भी वो टैंजेंट लाइन स्ट्रेट ही जाएगा उस पॉइंट से. ओके सो ये टैंजेंट लाइन होता है. एंड अगर दो सर्कल को टैंजेंट लाइन निकालना है सो लाइन बाय टू टैंजेंट्स. मींस फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करो, सेकंड सर्कल सिलेक्ट करो, यहां पे टैंजेंट लाइन आ जाएगा. ऑलराइट, अगेन फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करो, सेकंड सर्कल सिलेक्ट करो, टैंजेंट लाइन आ जाएगा. ओके सर्कल, फर्स्ट सर्कल, जैसे हमारा चेन स्प्रॉकेट होता है. अब देखो टैंजेंट लाइन, सॉरी टैंजेंट लाइन नीचे, लाइन बाय टू टैंजेंट चाहिए. ये टू टैंजेंट एंड टू टैंजेंट. ओके तो ऐसे हम लोग इसे दो टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके नेक्स्ट सर्कल बाय थ्री टैंजेंट्स. ओके सिमिलरली अगेन अब देखो यहां पे अगर मेरे पास थ्री लाइंस है फॉर एग्जांपल, अब इन तीनों लाइन को टैंजेंट ऐसा मुझे एक सर्कल चाहिए. अब तक हमने सिंगल टैंजेंट लाइन देखा, डबल टैंजेंट लाइन देखा. अब मुझे इन थ्री लाइंस का यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों लाइन को टैंजेंट होगा. सो यहां पे आप देख सकते हो सर्कल बाय थ्री टैंजेंट. ओनली लाइंस को कहीं पे भी क्लिक करो, तीन लाइन सिलेक्ट करना है, यहां पे आपका टैंजेंट सर्कल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा. थ्री लाइंस को टैंजेंट सर्कल आ जाएगा. नाउ जरूरी नहीं है कि तीनों लाइंस ही होनी चाहिए. अब देखो यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक लाइन है और एक मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ करता हूं. अब मुझे इन तीनों को टैंजेंट सर्कल चाहिए. सो सर्कल बाय थ्री टैंजेंट, एक लाइन एंड दो सर्कल. ओके सो ऐसे भी दो सर्कल, एक लाइन, थ्री लाइंस, थ्री सर्कल्स या फिर टू लाइन सिंगल सर्कल, कोई भी आप यूज कर सकते हो. ऑल थ्री सर्कल्स है. सर्कल बाय थ्री टैंजेंट, सिलेक्ट फर्स्ट सर्कल, सिलेक्ट सेकंड सर्कल एंड सिलेक्ट थर्ड सर्कल. इन तीनों को टैंजेंट सर्कल आ जाएगा. ऑलराइट सो ये बेसिक स्केचिंग टूल्स हैं. अगेन बॉक्स सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट. ऑलराइट नेक्स्ट आर्क बाय टैंजेंट. ओके नाउ जैसे लाइन को सर्कल टैंजेंट हो सकता है, सो आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल. ऑलराइट सो एक लाइन को आर्क भी टैंजेंट हो सकता है, उसके लिए हमें लगेगा लाइन. नाउ देखो ये जो टूल्स है इसमें टूल्स है बट फर्स्ट आप जब ओपन करोगे आपको थोड़े ही टूल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं. सो इसके नीचे देखो यहाँ पे ब्लैक एरो रहेगा. जैसे ही पहले मैं लाइन निकाल लेता हूं, जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो नीचे टूल यहाँ पे शो करेंगे. ओके नीचे के टूल आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो. सो आर्क बाय टैंजेंट, एक लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है, एंड पॉइंट. सॉरी एक बहुत छोटा आर्क आ गया यहाँ पे, आर्क बाय टैंजेंट.
ओके अब देखो, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंट आ रहा है। सो ऐसे डायरेक्शन में या फिर इस पे क्लिक करके एक मिनट, ऑलराइट, ऐसे आप टेंजेंट आर्क निकाल सकते हो। ऑलराइट, जितना भी आपको रेडियस वगैरह चाहिए वो बाद में आप इसे चेंज कर सकते हो। क्लिक करो, यहाँ पे आर्क स्टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, कभी कभी एंसिस में देखो ये बहुत छोटा आर्क है, फिर छोटा लाइन, आप एक बार क्लिक करते हो बट वो डबल क्लिक हो जाता है। सो इसलिए ये छोटा आर्क एंड छोटा लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसे आपको डिलीट, अब देखो यहाँ पे भी डबल क्लिक हो गया। राइट, सो ऐसे क्लिक करते वक्त अगर फास्ट क्लिक हो रहा है आपका तो डबल क्लिक की वजह से ये छोटा आर्क एंड ऑल क्रिएट हो जाता है। राइट, सो केयरफुली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट, आर्क बाय 3 पॉइंट्स, सिंपल आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन में चाहिए, लोअर डायरेक्शन में चाहिए, डायरेक्शन सिलेक्ट करो, ये एक आर्क आ जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड मिडल पॉइंट। ऑलराइट, आर्क बाय सेंटर, जैसे आप सर्कल निकालते हो, सिमिलर टू दैट, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ऑलराइट, सिंपल आर्क आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ एलिप्स, सर्कल में आपको सेंटर एंड सिंगल रेडियस पॉइंट लगता है, एलिप्स में देखो सेंटर, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, सिंपल स्टेप्स है, सेंटर, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ये आपका एलिप्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, स्प्लाइन। अब स्प्लाइन पता होगा, कंटिन्यूअस कर्वेचर जो होता है वो स्प्लाइन होता है। ओके, सो स्प्लाइन, जैसे पॉलीलाइन देखा हमने वैसे ही, अब देखो यहाँ पे जहां जहां पे मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यूअसली एक कर्व आता रहेगा। ओके, अब इसे राइट क्लिक करके हमें ओपन एंड या फिर क्लोज एंड कर सकते हैं हम लोग। ओपन एंड यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। अगर हमें क्लोज प्रोफाइल चाहिए पॉलीलाइन जैसे, सो सिलेक्ट 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 क्लोज एंड। ऑलराइट, सो ये क्लोज हो जाएगा। इसमें भी फिट पॉइंट एंड कंट्रोल पॉइंट्स होता है। अब देखो यहाँ पे ओपन एंड विथ फिट पॉइंट्स। ओके, सो इस पे देखो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखो इस स्प्लाइन पे पॉइंट्स नहीं है। ओके, सिमिलर टू दैट, क्लोज एंड विथ फिट पॉइंट्स चाहिए हमें या फिर कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए, ओपन एंड विथ कंट्रोल पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे देखो ये जो स्प्लाइन है इस पे फिट पॉइंट्स आता है, मींस आपको जो कंट्रोल पॉइंट्स है ये इस पे ही आ रहा है। ऑलराइट, एंड सेकंड जो आर्क रहेगा इसके पॉइंट्स देखो आप थोड़ा सा दूर है, मींस इसे आप सिलेक्ट करके आगे जाके मूव ऑप्शन आएगा, उसमें मूव कर सकते हो इन पॉइंट्स को। ऑलराइट, यहां पे आपको आर्क को मूव करने के लिए इन पॉइंट्स को मूव करना होगा। ओके, अगर आपने ऑटोकैड किया है तो ऑटोकैड में दो टाइप्स के आर्क होते हैं, एक सीवी आर्क होता है जो विद कंट्रोल वर्टाइसेस आता है, इसे कंट्रोल वर्टाइसेस आर्क कहा जाता है। ओके, सो इसे स्प्लाइन फिट कहा जाता है, इसे स्प्लाइन सीवी कहा जाता है। ओके, स्प्लाइन फिट क्योंकि इस पे फिट पॉइंट्स होता है जो इसके कर्वेचर को कंट्रोल करता है, एंड स्प्लाइन सीवी मींस इस पे कंट्रोल वर्टाइसेस होता है, मींस ये जो वर्टाइसेस है यहां से टैंजेंट एक लाइन आएगा यहाँ पे, अगेन इसमें से एक सेकंड पॉइंट को एक लाइन कनेक्ट करेगा, अगेन लाइन कनेक्ट करेगा। ओके, सो ये दोनों स्प्लाइन में डिफरेंस होता है। वैसे स्प्लाइन मोस्टली ज्यादा स्केचेस में यूज ही नहीं होता क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई भी कर्व, ये जो कर्वेचर वगैरह है इसे कोई फिक्स रेडियस नहीं होता, डायरेक्टली पॉइंट को डायमेंशन देना होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि स्प्लाइन इन जनरल दो टाइप्स के होते हैं, एक स्प्लाइन फिट एंड स्प्लाइन सीवी। फिट है तो उस पे कंट्रोल पॉइंट, उस पे ही पॉइंट रहेगा, सीवी है तो कंट्रोल वर्टाइसेस अलग आते हैं लाइन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, सिलेक्ट, डिलीट। कंस्ट्रक्शन पॉइंट, अगर मुझे अलग से पॉइंट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं जहां पे क्लिक करूंगा वहां पे पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, जो कि बेसिकली यूज नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट का जरूरत ही नहीं। पॉइंट एक ओपन एंटिटी है, ओपन एंटिटी को हम लोग 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर उसका 3D नहीं हो रहा तो उसका एनालिसिस भी नहीं
ऑलराइट, सो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ओनली, अगर हमें पॉइंट्स चाहिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पॉइंट एट इंटरसेक्शन, कोई भी दो एंटिटीज है, फॉर एग्जांपल लाइन है कंसिडर करो, अब इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, सो इंटरसेक्शन में अगर मुझे पॉइंट चाहिए, सो कंस्ट्रक्शन पॉइंट एंड इंटरसेक्शन, दो एंटिटीज सिलेक्ट करो, अब देखो यहां पे एक पॉइंट आ गया। ऑलराइट, सो सिंपल टूल है कंस्ट्रक्शन पॉइंट एट इंटरसेक्शन। कोई भी एंटिटीज हो, लाइन हो सकता है, आर्क हो सकता है, स्प्लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ओके, सो उनके इंटरसेक्शन में अगर हमें पॉइंट चाहिए तो पॉइंट आ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये बेसिक स्केचिंग टूल्स है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक बार मैंने बता दिया कि इन टूल से आप बेसिक स्केचिंग कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग वर्कबेंच के प्रैक्टिस के लिए छोटे से 3D कंपोनेंट्स यहीं पे ड्रॉ करेंगे, सो उसके लिए ये टूल्स लगेगा हमें। ऑलराइट, अब देखो कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम आप वर्क करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, मीन्स कुछ एंटिटीज है वो डिलीट नहीं हो जाती। ओके, ये जस्ट एंसिस का मीन्स लोडिंग एरर है, सो इसके लिए आप फाइल में जाके स्टार्ट ओवर कर सकते हो, मीन्स न्यू क्रिएट कर सकते हो। यस, पूरा स्केच ही न्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। लुक एट, ओके, यूनिट सेम ही रहेगा, मिलीमीटर यूनिट। ऑलराइट, अगेन XY प्लेन को लुक एट किया, स्केचिंग एंड ये ड्राइंग टूल्स है। ओके, अब नेक्स्ट टूल बार आएगा मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करो, ड्रॉ क्लोज हो जाएगा और मॉडिफाई ओपन हो जाएगा। ओके, सो एक ही जगह पे ऑल टूल्स यहाँ पे इसे शो किया है। ऑलराइट, फर्स्ट फिलेट, अगेन हमें रेक्टेंगल लगेगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने। नाउ मॉडिफाई में फिलेट, फिलेट में देखो यहाँ पे इनपुट ऑप्शन आ रहा है रेडियस। ओके, सो अगर आपको 5 और 10 mm का मुझे रेडियस चाहिए, अब जहां पे भी आपको फिलेट अप्लाई करना है ओनली जाके वो कॉर्नर सिलेक्ट करो। ओके, 10 mm का रेडियस अप्लाई हो जाएगा। कॉर्नर नहीं सिलेक्ट करना, आप दो एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो जिनके बीच में इंटरसेक्शन पे आपको फिलेट चाहिए। सो सिलेक्ट फर्स्ट एज, सिलेक्ट सेकंड एज एंड यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो सिंपल टूल है फिलेट, जहां पे भी आपको दो लाइंस में कर्वेचर ऐड करना है वहां पे आप फिलेट ऐड कर सकते हो। ओके, सिमिलर टू फिलेट चाम्फर टूल होता है, राइट, 45 डिग्री पे एक लाइन आ जाता है। सो सेम, अब यहां पे लेंथ में 5 mm कर रहा हूं चाम्फर का एंड इस रेक्टेंगल का कॉर्नर में सिलेक्ट कर रहा हूं। अब देखो ये चाम्फरिंग होता है, लेथ मशीन पे हम लोग चाम्फरिंग करते हैं बेसिकली, जो शार्प एजेस होता है उन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग एजेस पे उसे चाम्फरिंग करते हैं एंड उसका एंगल जो है, जो ये स्टैंडर्ड एंगल है 45 डिग्रीज का एंगल होता है। ऑलराइट, सो चाम्फर, अगेन कॉर्नर नहीं सिलेक्ट करना तो आप डायरेक्टली फर्स्ट एज एंड सेकंड एज सिलेक्ट करके भी चाम्फर अप्लाई कर सकते हो। चाम्फर लेंथ आपको डिफरेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल 8 चाहिए मुझे, एंड अब देखो टूल ऑन है फिर भी मैंने लेंथ चेंज किया एंड डिफरेंट चाम्फर किया। यहाँ पे मुझे 3 चाहिए एंड फर्स्ट एंड सेकंड 3 का चाम्फर। ओके, सो मल्टीपल लेंथ्स आप ऐड करके यहाँ पे चाम्फरिंग और फिलेट्स यूज कर सकते हो। ओके, सो ये दो बेसिक टूल्स हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्नर। नाउ ये कॉर्नर है। ओके, ऐसे कॉर्नर आपको डिफरेंट टूल में क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल अब इन दो लाइंस को एक्सटेंड करके मुझे ज्वाइन करना है, सो उसके लिए कॉर्नर टूल ऐड हो जाएगा। ओके, कॉर्नर, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, अब देखो ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएंगे एंड ज्वाइन हो जाएंगे, एक कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सिमिलर टू दैट यहां पे करना है मुझे कॉर्नर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। ओके, अब देखो यहां पे दोनों एक्सटेंड हो रहे थे तो कुछ पार्ट कट नहीं हो रहा था। अब यहां पे एक लाइन ऑलरेडी सेकंड लाइन को क्रॉस कर रहा है, मींस यहां से आगे जा रहा है। ओके, सो इसमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं एंड सेकंड के लेफ्ट साइड में क्लिक कर रहा हूं, ओके, सो लेफ्ट साइड डिलीट हो जाएगा, राइट साइड रिमेनिंग रहेगा। इसे एक्सटेंड करके राइट साइड मींस जहां पे आप क्लिक कर रहे हो सेकंड लाइन के वो पार्ट डिलीट हो जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट है जो ज्वाइन हो जाएगा कॉर्नर से। ऑलराइट, सो किसी भी टू लाइंस को एक्सटेंड करके आप कॉर्नर क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रिम। ये ऑप्शन तो एवरी सॉफ्टवेयर में होता है ट्रिमिंग का। कोई भी इंटरसेक्टिंग अननेसेसरी पार्ट हमें कट करना है सो हम उसमें ट्रिम यूज कर सकते हैं।
ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे ये जो इसके इनसाइड जो पार्ट है वो लाइन नहीं चाहिए, सो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, अब देखो ट्रिम हो गया। ओके, मुझे इसके लेफ्ट साइड वाला लाइन नहीं चाहिए, सो ये ट्रिम हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट साइड में मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो इंटरसेक्शन के बाद जो भी पार्ट रहेगा वो ट्रिम कर सकते हैं हम लोग ट्रिम ऑप्शन से। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे कोई भी स्केच इसे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, बट एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। सो ट्रिम में एक ऑप्शन आता है इग्नोर एक्सिस। अगर मैंने ट्रिम किया एंड यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखो एक्सिस के राइट साइड में जो लाइन था वो भी ट्रिम हो गया। मीन्स एक्सिस को भी एज एन एंटिटी यहाँ पे कंसिडर होता है, उसका यूज करके भी आप किसी भी पार्ट को कट कर सकते हो। बट यही अगर इग्नोर एक्सिस ऑन है, सो अब देखो यहाँ पे पूरा लाइन डिलीट हो गया, यहां से ट्रिम नहीं होगा। मींस एक्सिस को इसने इग्नोर कर दिया, एक्सिस से ट्रिम नहीं कर सकता। ओके, बट अगर इग्नोर एक्सिस ऑफ है तो आप एक्सिस का यूज करके भी किसी भी एंटिटी को कट कर सकते हो। अब देखो इग्नोर एक्सिस ऑन है, यहां पे क्लिक किया, ये इतना ही कट हो जाएगा। ओके, सो ये जस्ट सिंपल टूल है इग्नोर एक्सिस। मींस आपके स्केच में एक्सिस को कंसिडर करना है कि नहीं, यहां पे ऑप्शन आएगा ट्रिम के वक्त। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंड। अब देखो एक्सटेंड, किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना है, बट एक्सटेंड करने से पहले उसे जो आगे जो रहेगा वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए कोई, तो मींस ये इन्फिनिटली एक्सटेंड नहीं कर सकता। सो एक्सटेंड, अब इस लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, अब देखो यहां तक एक्सटेंड हो गया। इस लाइन को सिलेक्ट किया, एक्सिस तक एक्सटेंड हो रहा है। अगेन इसे सिलेक्ट किया, सेकेंड लाइन तक एक्सटेंड, ये लाइन भी एक्सटेंड हो सकता है। ओके, स्प्लिट, नेम में ये एंटिटी को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मींस डिवाइड करना है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसे मुझे स्प्लिट करना है। सो स्प्लिट, जहां पे आप अब देखो स्प्लिट एट सिलेक्ट, जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं वहां पे एक पॉइंट आ जाएगा एंड अब देखो ये टू डिफरेंट लाइन में स्प्लिट हो गया। ओके, सो सिंपल कोई भी एंटिटी सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल सर्कल को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सर्कल, फर्स्ट अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं, अब देखो यहां पे पॉइंट आ गया, अगेन मैं एक सेकंड पॉइंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो अब देखो ये टू आर्क्स में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, ये अलग आर्क है एंड ये अलग आर्क है। ऑलराइट, और आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट एट सिलेक्ट यहां पे एंड यहां पे, मींस सर्कल को मैं 4 एंटिटीज में स्प्लिट कर रहा हूं। ऑलराइट, एंड इसमें से कोई भी सिंगल एंटिटी या फिर मल्टीपल एंटिटीज आप डिलीट कर सकते हो। ओके, सो ये स्प्लिट ऑप्शन है सिंपल। नाउ नेक्स्ट ड्रैग। अब देखो यहां पे अगर मैंने इसे पॉइंट को सिलेक्ट किया या फिर लाइन को सिलेक्ट किया एंड कर्सर को मूव कर रहा हूं तो ये मूव नहीं होगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में लाइक सॉलिडवर्क्स, कटिया, अगर वो एंटिटी फुल्ली कंस्ट्रेंड नहीं है, मींस उसे कंप्लीट डायमेंशन सप्लाई नहीं किए, तो डायरेक्टली वो माउस से भी मूव हो जाते हैं। एंसिस में ऐसे वर्क नहीं करता। सो इसे ड्रैग करने के लिए ऑप्शन सेपरेटली दिया है, ड्रैग, देन आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अब देखो ड्रैग कर सकते हो। ओके, सेपरेट ऑप्शन अवेलेबल है ड्रैग का। सो आपको पहले ड्रैग सिलेक्ट करना है एंड देन आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो। ओके, वो पॉइंट ड्रैग हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बेसिक टूल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एक्स। ऑलराइट, ये तो सबको पता होंगे, कॉपी, पेस्ट एंड कट। अब मुझे कट करना है, सिलेक्ट एंटिटी एंड कट करके अगेन क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। सो कंट्रोल वी से भी यहाँ पे शॉर्टकट दी है, सो कंट्रोल वी कर रहा हूं मैं। अब देखो वहां से कट हो गया, जहां पे मुझे चाहिए वहां पे मैं पेस्ट कर सकता हूं एंड मल्टीपल पेस्ट होता है। अब यहां पे पेस्ट किया, अब देखो जितना टाइम चाहिए उतना टाइम क्लिक करो, वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली सिलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल वी से भी कर सकते हो, यहां पे भी क्लिक करके कर सकते हो पेस्ट। ओके, सो ये सिंपल टूल्स है कट, कॉपी, पेस्ट। नेक्स्ट मूव। नाउ इन्हें मैं
पहले क्लियर कर लेता हूँ, सिलेक्ट, डिलीट, लुक एट, एरो पे क्लिक करके आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो। मूव, सिलेक्ट, राइट, एंड देन एंड पेस्ट हैंडल, सॉरी एक मिनट आपको प्रोसेस बता देता हूं। मूव, सिलेक्ट करो, ऑलराइट, राइट क्लिक करके आपको क्लियर सिलेक्शन किया तो एस्केप जैसा ऑफ हो जाएगा। ओके, सो सेट पेस्ट हैंडल करना है आपको, मींस आपका ये पेस्ट का सिंबल आ जाएगा, कर्सर पे ब्लैक लाइंस आ जाते हैं। ओके, सो अब इसको जहां पे आपको मूव करना है वहां पे क्लिक कर दो। सॉरी, फर्स्ट सेंटर सिलेक्ट करना था, सेंटर सिलेक्ट नहीं किया हमने, डायरेक्टली ऐसे मूव कर रहा हूं। फिर से देखो एक बार, सिलेक्ट, मूव, सेट पेस्ट हैंडल, सेंटर सिलेक्ट करके अब देखो सेंटर से मूव हो जाएगा। ओके, जरूरी अब जहां पे कर्सर आप क्लिक करोगे यहां पे ये मूव होगा। स्टॉप करना है, एस्केप कर दो, स्टॉप हो जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है सेंटर ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मूव, सिलेक्ट, सेट पेस्ट हैंडल, अब मैं यहां पे देखो इसके बाहर क्लिक कर रहा हूं। ओके, सो बाहर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट जहां पे मैं कर्सर मूव करूंगा इसका ओरिजिनल जो पोजीशन रहेगा, इसके सेंटर से जो कर्सर का डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस यहां पे भी कॉपी हो जाएगा। मींस मैं क्लिक एक जगह करूंगा बट सर्कल दूसरी जगह आ जाएगा। ओके, क्लिक मैं अब सेंटर पे कर रहा हूं बट सर्कल उसके रिस्पेक्टिवली राइट साइड में आ जाएगा। ओके, सो हैंडल आप सेंटर पे, किसी एज पे, पॉइंट पे या फिर आउटसाइड कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, अगेन अब देखो रेप्लिकेट, सिलेक्ट, सिलेक्ट, अगेन सेट पेस्ट हैंडल, सेंटर सिलेक्ट करो। अब जैसे मूव था और कट कॉपी पेस्ट था, सिमिलर टू दैट रेप्लिकेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहां पे क्रिएट करेगा, मींस उसी ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करेगा। कॉपी पेस्ट में इतना ही है, डायरेक्टली हम जहां पे क्लिक कर रहे हैं वहां पे सेंटर आ जाता है। यहां पे रेप्लिकेट में हम लोग पेस्ट हैंडल सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो रेप्लिकेट, सिलेक्ट, राइट क्लिक करके सेट पेस्ट हैंडल, अब मैं सेंटर पे नहीं एज पे क्लिक कर रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम रेप्लिकेट जो होगा, जो मेरा पॉइंट रहेगा वो मैं एज पे क्लिक करूंगा वहां पे आ जाएगा। ओके, देखो ऐसे, ऑलराइट, सो ये दोनों में जस्ट कॉपी पेस्ट में एंड रेप्लिकेट में ये डिफरेंस है कि हम लोग ये जो पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं, सेंटर की जगह आउटसाइड भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यहां पे यूज नहीं होगा, हमें डुप्लीकेट 3D में यूज होता है। मींस सिमिलर टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट में हम लोग स्केच को कॉपी कर सकते हैं। डुप्लीकेट में हम लोग जो 3D पार्ट्स का एजेस होता है, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हमने एक्सट्रूड और पैड किया, सो उसका जो एज रहेगा उन एजेस को स्केच में कन्वर्ट करने के लिए डुप्लीकेट यूज होता है। ऑलराइट, सो जब भी हम एक्सट्रूड का यूज करके कोई रेक्टेंगल या फिर सॉलिड पार्ट क्रिएट करेंगे तब हम लोग डुप्लीकेट का यूज करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑफसेट, ऑफसेट टूल भी पता होगा बहुत सारे लोगों को। एक लाइन और आर्क क्रिएट करता हूं मैं। अब मुझे सेम लाइन पैरेलल चाहिए कुछ डिस्टेंस पे, सो ऑफसेट, सिलेक्ट लाइन, प्लेस ऑफसेट करके जहां पे आपको चाहिए जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे, ये कंटिन्यूअस ऑन ही रहेगा, ध्यान में रखो। जितने लाइंस आपको ऑफसेट करने हैं उतने लाइन आप ऑफसेट कर सकते हो। एंड फाइनली राइट क्लिक करके एंड कर दो या फिर एस्केप प्रेस किया तो भी चलेगा। ओके, ध्यान में रखो आपका ड्राइंग या फिर करते वक्त ये टूल्स हमेशा ऑन ही रहते हैं। ओके, सो कोई भी टूल से अगर आपको बाहर निकलना है तो डायरेक्टली एस्केप प्रेस कर सकते हो आप। ओके, एस्केप बटन आपका जो रहेगा कीबोर्ड पे उसे प्रेस करने के बाद वो टूल ऑफ हो जाएगा। ओके, अगेन ऑफसेट, आर्क को ऑफसेट करना है, सिलेक्ट आर्क, राइट क्लिक करके एंड सिलेक्शन कर दो एंड जितने आर्क आपको चाहिए आप प्लेस कर सकते हो। ओके,
कॉन्सेंट्रिक आर्क रहेंगे, मींस इनका सेंटर जो रहेगा वो सेम रहेगा ऑल आर्क्स का, एंड लाइंस तो सिंपल पैरेलल लाइंस है। ओके, स्प्लाइन एडिट, पहले आपके पास स्प्लाइन होना चाहिए। ओपन एंड नाउ मॉडिफाई में जाके स्प्लाइन एडिट, इसी स्प्लाइन को अगर मुझे एडिट करना है, सिलेक्ट स्प्लाइन। अब देखो इसके पॉइंट्स आ गए जो फिट पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को मूव करके स्प्लाइन का चेंज शेप जो है मैं चेंज कर सकता हूं। ओके, ऑलराइट, एंड राइट क्लिक करके या फिर एस्केप देके भी आप कैंसिल कर सकते हो इसे। ओके, सो ये बेसिक मॉडिफिकेशंस टूल्स है।